दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों आज रविवार और कविता स्तंभ में हम सुप्रसिद्ध कवि आत्मा रंजन जी के कविता संग्रह जीने के लिए जमीन से 3 कविताओं का पाठ करेंगे। जीने के लिए जमीन संग्रह में आत्मा रंजन जी की डर शीर्षक से 3 कविताएं प्रकाशित हैं। इन्हीं कविताओं का पाठ आज हम करेंगे। डर 1। अपनी दावेदारी या चुने जाने के पक्ष और प्रचार में राजा बार बार सुना गया जब कहते हुए, आपको कमजोर राजा चाहिए या मजबूत ताकतवर, तो जहन में ताकतवर राजा की नज़ीर बन स्वतः आता रहा शेर, शेर के साथ आता रहा डर, जहन में स्वतः आता रहा जंगल। अपनी दावेदारी या चुने जाने के पक्ष और प्रचार में राजा बार बार सुना गया जब कहते हुए, आपको कमजोर राजा चाहिए या मजबूत ताकतवर, तो जहन में ताकतवर राजा की नज़ीर बन स्वतः आता रहा शेर, शेर के साथ आता रहा डर, जहन में स्वतः आता रहा जंगल, जहन में स्वतः आता रहा जंगल। डर 2। कोई नई बात नहीं है उनका डरना या डराना। डर की तिजारत, डर की सियासत, हमेशा सोचते विचारते लोगों से डरता ही रहा है राजा। डरता रहा है किताबों से, खास तौर पर अपढ़ कुपढ़ राजा की किताबों से फूटती विवेक और साहस की लौ से कि उसके फरमानों में बाधक बनती रही हैं किताबें। कनखियों से देखता है वह किताबों को। कोई नई बात नहीं है उनका डरना या डराना। डर की तिजारत, डर की सियासत, हमेशा सोचते विचारते लोगों से डरता ही रहा है राजा। डरता रहा है किताबों से, खास तौर पर अपढ़ कुपढ़ राजा की किताबों से फूटती विवेक और साहस की लौ से कि उसके फरमानों में बाधक बनती रही हैं किताबें। कनखियों से देखता है वह किताबों को। किताब पढ़ने वालों को, विश्वविद्यालयों को, पाठ्यक्रम को करता रहता है फेर बदल छेड़छाड़। किताबों से फूटती किरणें चौंधियाती चुभती रहती हैं उसकी आंखों में। डरता है वह बौखलाया डराता है। किताबें पढ़ने वालों को, विश्वविद्यालयों को, पाठ्यक्रम को करता रहता है फेर बदल छेड़छाड़। किताबों से फूटती किरणें चौंधियाती चुभती रही हैं उसकी आँखों में। डरता है वह बौखलाया डराता है, डरता है वह बौखलाया डराता है। डर 3। डर के बीज बोकर वे काटना चाहते हैं डर की लहलहाती फसल। लगातार बढ़ता देखना चाहते हैं अपना कारोबार। वे उगाना चाहते हैं डर हमारे आसपास, जहाँ कहीं भी हो उसकी संभावना। हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी से या उनके लिए हमारे भीतर धर्म, जाति, नस्ल जैसी कोई भी विभाजक रेखा खींचकर फिर बनाते हुए उसे दरार और खाई
वहाँ पर भी जहाँ पीढ़ियों से पल रहा गहरा अपनापा, प्रेम और सह-अस्तित्व को नफ़रत के नश्तर से गोंद कर उगाना चाहते हैं डर और नफ़रत। डर के बीज बोकर वे काटना चाहते हैं डर की लहलहाती फसल। लगातार बढ़ता देखना चाहते हैं अपना कारोबार। वे उगाना चाहते हैं डर हमारे आसपास, जहाँ कहीं भी हो उसकी संभावना। हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी से या उनके ही लिए हमारे भीतर धर्म, जाति, नस्ल जैसी कोई भी विभाजक रेखा खींचकर फिर बनाते हुए उसे दरार और खाई। वहाँ पर भी जहाँ पीढ़ियों से पल रहा गहरा अपनापा, प्रेम और सह-अस्तित्व को नफ़रत के नश्तर से गोंद कर उगाना चाहते हैं डर और नफ़रत। इसके लिए कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं वे। फ़ोन, अफवाह, गालियाँ, यहाँ तक कि डंडे, पिस्टल गन, गोलियाँ और बेझिझक बहा सकते हैं खून, बेदर्दी और बेशर्मी से। फिर डर के बीज बनकर आएंगे वे हिमायती और रक्षक, ताकि हो सको तुम उन पर आश्रित बेचारे। फिर बहादुरी का पाठ पढ़ा भरपूर उकसाकर थमा देंगे वे तुम्हारे हाथ में अपनी बंदूक। तुम्हारे कंधों पर अपनी खूंखार लड़ाई अच्छे खासे इंसानों को खतरनाक हथियारों में बदलकर मोड़ देंगे एक दूजे की तरफ। इसके लिए कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं वे। फ़ोन, अफवाह, गालियाँ, यहाँ तक कि डंडे, पिस्टल गन, गोलियाँ और बेझिझक बहा सकते हैं खून, बेदर्दी और बेशर्मी से। फिर डर के बीज बनकर आएंगे वे हिमायती और रक्षक, ताकि हो सको तुम उन पर आश्रित बेचारे। फिर बहादुरी का पाठ पढ़ा भरपूर उकसाकर थमा देंगे वे तुम्हारे हाथ में अपनी बंदूक। तुम्हारे कंधों पर अपनी खूंखार लड़ाई अच्छे खासे इंसानों को खतरनाक हथियारों में बदलकर मोड़ देंगे एक दूजे की तरफ। मनुष्य होने से बहुत नीचे निपट छोटी पहचानों के कबीलाई झुंडों में कर देंगे तब्दील अंततः वोटों के झुंड में। मनुष्य होने से बहुत नीचे निपट छोटी पहचानों के कबीलाई झुंडों में कर देंगे तब्दील अंततः वोटों के झुंड में। कर देंगे तब्दील अंततः वोटों के झुंड में। तो दोस्तों, ये थी आत्मा रंजन जी की 3 कविताएं, उनके कविता संग्रह जीने के लिए ज़मीन से। आज इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।